धन्यवाद प्रभु जी का। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुदर्शना जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय रघुपा जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी की जय श्री गौनिताई की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 22 जो कि बोर्ड पे लिखा गया है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो आप सब एक साथ साथ बोल सकते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेयः न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेयः तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेयः न तेषु रमते बुधा। कोई बोलना चाहते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेयः न तेषु रमते बुधा।
माता जी की तरफ से। ये ही संस पर सजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ओके, शब्दार्थ। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग दुख दुख योनयः स्त्रोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंतः अंत वाले कौन्तेय हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुधा बुद्धिमान मनुष्य। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली का भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी 5.5.9 में कहा गया 1 नायं देहो देहभाजं निलोक कष्टान कर्मार्नहते विडम्बुजाये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी उपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तब करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ओके, तो बहुत ही बेसिक श्लोक है वैसे तो, लेकिन बहुत बार ऐसा प्रभुपाद इस श्लोक को बोलते थे। और श्लोक क्या बता रहा है फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य, इंटेलिजेंट आदमी कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। लेकिन उसके पहले मनुष्य दुखों के कारण में भोग नहीं लेता। कौन करेगा दुखों के कारण? कोई बताइए ज़रा। कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जो प्लानिंग करे कि दुख कैसे आए? तो ये तो साफ साफ बात लगी है कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी इसका प्रयास नहीं करेगा कि वो दुख के कारण में लग जाए। क्या ख्याल है आपका? आप यहाँ पर क्यों आए हो? सुखी होने या दुखी होने? सुखी होने। घर जाओगे, आम पन्ना बनाओगे, नींबू पानी बनाओगे, या घर में AC चलाओगे। क्यों? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए। फिर शाम को कुछ प्रसाद बनाओगे या संडे का दिन है कहीं पार्टी में जाओगे, सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? बच्चा कल जो है आपका स्कूल में जाएगा, दुखी होगा, लेकिन सुखी होने के लिए या दुखी होने के लिए? तो ऐसा कोई कार्य दिखता है आपको जो दुखी होने के लिए करते हैं हम? तो वही बता रहे हैं, है ना। लेकिन जो मूर्ख है, जैसे कोई पागल है, तो कई बार वो नाले में छलांग मार देगा, किसी गर्म चिमटे को पकड़ लेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं करेगा, पागल कर सकता है दुखी होने के लिए कोई कार्य, ठीक है। फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, वो एक अलग कहानी। हम चाहते तो नहीं है ऐसा।
तो कह रहे हैं कि कोई बुद्धिमान मनुष्य तो ऐसा नहीं करेगा। तो बता रहे हैं कि ये दुखों के कारणों में भाग लेने का मतलब क्या है? कौन से हैं दुख के कारण? दुख के कारण हैं भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से दुख उत्पन्न होता है। ये थोड़ा सा अलग बात बता दी यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी दुख के कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये दुख कहाँ से आता है बता रहे हैं? इंद्रियों के टच में आने से, यानी कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय के साथ जब हम जोड़ते हैं तो दुख आता है। तो इसको चलो पहले चर्चा करते हैं हम लोग कि ये क्या बोला गया, क्योंकि दुख के लिए तो हम भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों दुख हो रहा है इसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो पहले इसमें बोला गया कि ये जो दुख आता है इंद्रियों के कांटेक्ट से आता है। यही संस्पर्शजा भोगा, दुख वहाँ से आता है। अब हमारी कितने प्रकार की इंद्रियां हैं? प्रकार प्रकार दो प्रकार के। कौन कौन से? कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये क्यों है? क्योंकि इनसे आप ज्ञान लेते हो, कोई भी ज्ञान, चाहे ठंडे का गर्म का ज्ञान है, ये गिलास ठंडा है या गर्म है ना, या ये सेंस इससे त्वचा से लेते हैं ना हम लोग। वैसे ही आँख से दृश्य देखते हैं, नाक से सुगंध सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट स्वाद लेते हैं, कान से ध्वनि सुनते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं? इन ज्ञानेंद्रियों से हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो वैसे तो ज्ञान इंद्रिय किस पर्पज से है? देखो नाम बताइए क्या है? ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान लेने के लिए है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं बताइए? बोलना पड़ेगा कुछ, आनंद लेने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई थी उस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो ज्ञान लेने के लिए बनाई थी, लेकिन हमने आनंद ले लिया। तो ऐसा है, आँख से कोई ज्ञान ले सकता है क्या? आँख से ज्ञान? आँख से स्कूल में आँख से ज्ञान लेते थे आप? कैसे? हाँ, पढ़ के, किताब पढ़ के, और कैसे? उसके बाद हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के, ये भी तो ज्ञान है। हम देख रहे हैं वो संसार के मालिक सामने बैठे हैं, ज्ञान है ये भी। तो आँख से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आँख से आनंद भी ले सकते हैं। कैसे? मैगज़ीन देख के। जैसे घर में न्यूज़पेपर आता है, हाँ, तो न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कौन सा पेज खोलते हैं या खोलते थे? पेज 10, पेज 3। पेज 3 में क्या होता है? बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, हाँ, एक्टर एक्ट्रेसेस। तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अगर हम मान लें ज्ञान का विषय है, मान लेते हैं कि ये भी एक ज्ञान है, लेकिन हमारा पहला पन्ना होता है पेज 3। तो आँखों से ज्ञान लेने के बजाय हम क्या करते हैं? आनंद लेने का प्रयास करते। उसी तरह से कान से ज्ञान कैसे लिया जा सकता है? टॉप्स पहन के नहीं, फिर सुन के। क्या सुन के? बॉलीवुड के गाने। फिर क्लास सुन के हाउ टू मेक ज्वेलरी, सत्संग सुन के। तो सत्संग सुन सकते हैं हम कानों से, और आनंद भी ले सकते हैं। हाँ, आनंद कैसे ले सकते हैं कानों से? जैसे अचानक से अगर सड़क में चलता हुआ लड़का कभी आपको मिले, लड़का लड़की, और ऐसे उछलने लगे यो, तो आप ध्यान से, इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया? आप देखोगे उसे कान में कुछ ब्लूटूथ लगा हुआ है, तो वो आनंद ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी इंद्रियां हैं। नाक भी है, नाक से हम ज्ञान ले सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। जैसे कि घर में अगर गैस लीक हो गई, तो कैसे पता चलता है गैस लीक हो गई? नाक से, नहीं तो थोड़ी देर में ब्लास्ट है। वो तो नाक को अगर पता चल गया गैस लीक हो रही है तो पता चल गया, हाँ, ले लिया। और दूसरा क्या है? आनंद कैसे लेते हैं?
जैसे कई लोग ऐसे भी हैं जो ये भरी गर्मी में, जैसे एक कुत्ते का एक नेचर है, आपको माना जिन्हें कुत्ता पाला है, कुत्ते को नहाने के लिए भेज दो, उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नरक है नहाना। पाला किसी ने कुत्ता? कुत्ते को नहाने से सबसे ज़्यादा नफरत है। तो कई बार इंसान भी ऐसा जाता है कि वो गर्मी में भी नहीं नहाता है, तब वो क्या करता है? तब वो डीओ लगाता है, परफ्यूम लगाता है, तो नाक से आनंद लेने का प्रयास करता है। अब क्या बचा? कुछ बच गया? जीभ बच गई। तो जीभ से ज्ञान कैसे ले सकते हैं? प्रसाद पाके। तो अभी प्रसाद मिलेगा भगवान का, प्रसाद पाने से सारे तंतु, शिला प्रभुपाद कहते थे अगर आप प्रसाद पाते हैं तो ब्रेन, बढ़िया ब्रेन टिश्यू पैदा होते हैं, और ब्रेन टिश्यू से सारा ब्रेन टिश्यू से सारे बुद्धि चलती है। और क्या ऐसे आनंद कैसे लेते हैं? हाँ, आनंद ऐसे लेते हैं कि अगेन अगर गर्मियों की बात करें तो कई बार क्या होता है कि आजकल जैसे चाट पकौड़ी बन रही है, तो बन रही है तो थोड़ा सा मसाला सर से भी टपक रहा होता है पसीने के तौर पे, तो कई बार वो ऐसे टपकाता है तो थोड़ा बहुत वो टपक ही जाता है। पानी पूरी क्या कहते हैं उसको, गोलगप्पे के पानी में, तो जब हम वो सब खाते हैं तो क्या होता है, जीभ से हम आनंद ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां बनाई थी, ज्ञान इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों से आनंद लेने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन इन 5 इंद्रियों के अलावा एक और इंद्रिया है। वो कौन सी है? मन। कहाँ है मन? देखा किसी ने ऐसी मन? क्या चीज़ है मन? कि मन के बारे में कहीं बताया? कहीं बताया किसी ने मन के बारे में? मन एग्जिस्ट करता है या बताया? कहाँ बताया? हाँ, श्लोक बताओ। ओके। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन को जोड़ के कितनी इंद्रियां हैं? 6 इंद्रियां हैं, 5 और 1 + 1 मन। ये मन भी एक इंद्रिय है। तो मन को भी हम आनंद लेने के लिए यूज़ करते हैं, और भगवान इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि मनुष्य की जो जीव आत्मा है वो किसका अंश है? वो कहते हैं ममे वांशो, मेरा अंश है, यानी कि आप, मैं, हम सब लोग उस भगवान के अंश हैं, सारे के सारे। हाँ, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे मद्रासी है, चाहे कोई भी है, भगवान का अंश है। तो जब भगवान का अंश है तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, अभी भी आनंद में हैं, और हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है कि भगवान रहे आनंद में और हम रहे परेशान? क्यों ऐसा? इसी श्लोक में आंसर होता है इसका। क्योंकि हम इन 6 इंद्रियों से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। घोर संघर्ष कर रहे हैं आनंद लेने के लिए इन 6 इंद्रियों के साथ। पूरा दिन आदमी इन 6 इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भाग दौड़ मचाए रखता है। आप सोच लीजिएगा, अगर पूरे दिन को अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी एक इंद्रिय के लिए हम भाग रहे होते हैं पूरे दिन, और इसीलिए संसार में मनुष्य दुखी है, ऐसा भगवान बता रहे हैं गीता में। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। समझ में आया? हमारे दुखी होने का क्या कारण बता रहे भगवान? जो आज का श्लोक है इसमें भी यही बताया और इसमें भी यही बताया कि जीवात्मा का दुखी होने का एक ही कारण है। आप बताइए, हम लोग कई बार जाते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी बड़े आदमी के पास, बड़े जीवन में बड़ा कष्ट है जी, समस्या है जी, क्या करें, आप कुछ सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन भगवान ने बता रखा है। हम लोग क्यों दुखी हैं बताइए? क्योंकि हम इन 6 इंद्रियों से आनंद लेना चाह रहे हैं और उसके लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं हम दुखी हैं, नहीं तो हर कोई मेरा अंश है, भगवान कह रहे हैं। यानी कि पिताजी कह रहे हैं कि बेटा मेरे पास बहुत पैसा है, तू चिंता मत कर, तू बस मेरी शरण में आ जा। पिताजी ने बहुत कमा रखा है, बेटा कह रहा है नहीं पिताजी नहीं, मुझे अपना अलग से साबित करना है कि मैं भी कुछ हूँ। वो कह रहा क्या करेगा साबित करके, मैंने बिजनेस चला रखा, तू मेरे बिजनेस में आ जा, इसको चला ले। कह नहीं तो मेरी पहचान कैसे बनेगी?
मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। बोला तेरे पैर तो मैंने ही दिए थे, तेरे को चलना भी मैंने सिखाया था। नहीं पिताजी, यही तो समस्या है ना, हर कोई यही बोलता है कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। मुझे सब लोग बच्चा ही कहते हैं। हमारे बच्चों के अंदर ये बड़ी समस्या होती है, बच्चों के अंदर बड़ा होता है कि कैसे ना, मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। ख़ास तौर पे जब वो 13, 14, 15 साल के ऊपर जा रहे होते हैं, सब लोग बच्चा ही कह रहे होते हैं। ये समय बड़ा कठिन होता है। टीनेजर ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हुए हैं, अब हम कुछ साबित कर सकते हैं। तो ऐसा ही प्रयास जीवात्मा कर रही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति करेगा ऐसा? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा, उसने साबित कर लिया, मान लेते हैं उसने कोई नया बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, तो उसमें उसके अगले 20 साल निकल गए, है ना। 20-25 साल पढ़ाई में निकले, 20 साल उसने, और 45 साल में उसने संसार में अपना बिजनेस स्थापित कर दिया। तो कुछ लोगों ने उसको वाह 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 बोला, लेकिन उसकी कई सारी दवाइयाँ आ गई, बीमारियाँ लग गई, क्योंकि उसने इतना संघर्ष किया। 20 साल में उसने एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये समझदारी की बात है, बताइए। सिर्फ जरा सी वाहवाही लेने के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन इसमें निकाल दिया। और एक बच्चा था, उसने कहा पिताजी मैं तो आपके साथ रहूँगा, आपकी सेवा करता रहूँगा। पिताजी ने बहुत बड़ा बिजनेस चला रखा था, उसको चला लिया, और उसने थोड़ा दिमाग से काम लिया। उसने बीच में भक्ति भी करी, अपने शरीर का भी ध्यान रखा, और बिजनेस भी चला लिया। तो दोनों में से बुद्धिमान कौन माना जाएगा? इसलिए इस श्लोक में बोला कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। वो इंटेलिजेंट आदमी है जो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। बताइए दोबारा से, दुख के कारण क्या हैं? बोलिए। कि हम लोग इन इंद्रियों से इस संसार में आनंद लेने का प्रयास करें। अब आनंद कई तरह का, जैसे मैंने बताया। तो पहला आनंद तो ये हो गया, सेंसेस के लेवल का हो गया, मतलब कि ग्रॉस सेंसेस जो है, आँख, नाक वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसके ऊपर कौन सा बताया? मन का समझ में आता है? तो मन का आनंद हम कई बार समझाते हैं कि मन का आनंद ऐसा है कि उसमें इंद्रियों को आनंद मिले ना मिले, लेकिन मन को कई बार आनंद मिलता है। मन एक ऐसी वस्तु है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ कोई एसी तो लगा नहीं है, कोई बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं लगी है आप लोगों के लिए, तो आप नीचे बैठे हैं। तो किसी इंद्रिय को सुख मिल रहा है आपको? ये फर्श पे टच कीजिए आप लोग, कितना ठंडा है, देखिए। नहीं है, गर्म है। तो त्वचा को तो गर्म ही लग रहा है ना। अब सामने जो बैठा है कोई बॉलीवुड का एक्टर भी नहीं बैठा जो आपकी आंखों को कोई बढ़िया सा लग रहा हो, तो वो भी नहीं है। तो आंखों का टेस्ट भी नहीं है। कानों में भी कोई संगीत नहीं बज रहा है, साथ में कई बार हारमोनियम भी बजता है कथा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर, तो वो भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप देखोगे कि इंद्रियों का टेस्ट तो कुछ भी नहीं है। प्रसाद मिलेगा वो भी 2:30 बजे से पहले छोड़ेंगे नहीं, तो वो भी नहीं मिलेगा। आप बताइए, फिर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं, तो क्या आनंद मिल रहा है आप लोगों को? कौन सा आनंद है? हाँ, आपका मन जो है इस वक्त प्रसन्न है। कईयों का नहीं भी प्रसन्न होगा, जिसको इन चीज़ों में आनंद नहीं आता उसको नहीं आएगा। मन की बात है सारी। तो इंद्रियों के ऊपर इसलिए मन कहलाता है। मन को आनंद आता है तो आदमी को लगता है वो खुश है, चाहे इंद्रियों को दुख ही क्यों ना हो। जानवर मन का आनंद लेते हैं या इंद्रिय का आनंद लेते हैं? बताइए, जानवर कौन सा आनंद लेते हैं? वो इंद्रियों का आनंद लेते हैं, मन का आनंद नहीं लेते हैं। उनके लिए खाना, हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्या है? इंद्रियों का ही तो विषय है ये। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ करते हैं ना जानवर। तो इसलिए इंसान का जो आनंद है इसके ऊपर का होता है, थोड़ा मन का। और गीता के अनुसार इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर क्या है गीता के अनुसार? है मन के ऊपर, ये देखिए ये बच्चे बहुत बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बता रहे हो। मन के ऊपर है बुद्धि। तो जब बुद्धि है तो बुद्धि का भी आनंद होता होगा, तो बुद्धि का भी आनंद है। बुद्धि का आनंद कोई एग्जाम्पल है? पहेलियाँ सॉल्व करते हैं ना आप लोग, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये पजल वो पजल, चेस खेलते हो, ये क्या है? ये बुद्धि का आनंद है। तो बुद्धि हो गया।
बुद्धि, हाँ जी बोलिए। अच्छा, डिबेट्स करना, डिबेट्स यस। और बुद्धि के ऊपर किसका आनंद होता है? अहंकार। नहीं, आत्मा से पहले मन बुद्धि अहंकार तीन चीज़ें होती है ना, है ना। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनके विषय मन बुद्धि अहंकार, 23 एलिमेंट हो गए। तो अहंकार का कोई एग्जाम्पल बताएगा? अहंकार का आनंद क्या होता है? व्हाट इज अहंकार? अहंकार क्या चीज़ है? व्हाट इज अहंकार? फॉल्सी को क्या है? कि मैं श्रुति हूँ, मैं श्रुति हूँ, ये क्या है? ये अहंकार है, क्योंकि मैं श्रुति नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा, मतलब भूत। आत्मा मतलब भूत है। कहते हैं ना आत्मा की कहानी सुनाएंगे, आइए एक आत्मा की कहानी। आत्मा में लगता है आत्मा भूत, भूत और आत्मा में अंतर है भैया। भूत कुछ और चीज़ होती है, आत्मा का एक स्वरूप होता है, बड़ा सुंदर स्वरूप होता है, जो कि अभी हम देख नहीं सकते हैं। तो आत्मा वो विषय है। तो आत्मा से पहले आत्मा ना होने का जो बोध है उसको अहंकार कहते हैं, कि हम आत्मा नहीं है, हम XYZ हैं, ठीक है। अब इसके लेवल पे भी आनंद आता है। कैसे? एग्जाम्पल बताइए। कि मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, ये क्या हो गया? अहंकार का आनंद है। हम ऑफिस में थे, हम तो जानते हैं, कई बार किसी को नौकरी छोड़ रहा है तो उसको बोलते थे तू नौकरी मत छोड़, तेरे को मैनेजर बना देंगे। सैलरी नहीं बढ़ाई उसकी, उसको मैनेजर बना दिया, वो खुश हो गया, मूर्ख कहीं का। बिना सैलरी के उसको उसी काम के मैनेजर की डेजिग्नेशन दे दी, बस वो प्रसन्न हो गया। ये प्रसन्नता क्या है? ये अहंकार, ईगो की प्रसन्नता है। कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वटेवर, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ। ये जो पोजीशन, पद पोजीशन का जो टेस्ट है उसको अहंकार का टेस्ट कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। अब इन सभी आनंद लेने के हमारे एंडीवर में हम लोग परेशान रहते हैं, ये बता रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं करता, बता रहे हैं, समझ में आया? तो बुद्धिमान व्यक्ति, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अलावा भी कोई दुनिया में कोई आनंद है क्या? हाँ, और इस आनंद में प्रॉब्लम क्या है? पहले ये चर्चा करते हैं कि इस आनंद में प्रॉब्लम क्या है। ये जो अभी हमने चर्चा की, इतने सारे आनंद क्या है? ये कह रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। यहाँ मतलब भी लिखा है? नहीं, मतलब नहीं। तो इसमें बोला ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। आदि और अंत होता है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? भाई अंत तो होगा ही, तो क्या हो गया? अंत हो गया तो बताइए ज़रा, अब आप बताइए। ये जो इतने सारे अभी आनंद हमने सुने, बता रहे हैं कि इनका आदि भी है, इनका अंत है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? अंत है तो, अंत है तो फिर से आदि है, फिर से आएगा, दोबारा से आएगा। हाँ, दोबारा में लिमिटेशन है। ओके, बोलिए जी, बोलिए। अंत होता है तो दुख होता है। जैसे आप किसी ऑफिस में, मॉल में जाते हो आजकल, मॉल में, तो जैसे ही मॉल में आप घुसते हो तो एक आनंद आता है। आजकल अभी कौन सा आनंद है? वो AC का आनंद। और जैसे ही मॉल से बाहर निकलते हैं, मॉल के जाने से पहले हम फिर भी थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन जब उसके अंदर से निकल के बाहर आए तब हमें एहसास हुआ वो आग लगी है, आग। ऐसा होता है कि नहीं? और अगर अंदर ना जाते तो शायद हमें लगता ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन क्योंकि हम अंदर चले गए और थोड़ी देर हमें लगा क्या मज़ा आया, लेकिन फिर वहाँ से बाहर आए। ये समस्या है कि आदि है और अंत है, और जब अंत होता है उसके बाद आदमी बड़ा विचलित हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। ऐसा बड़े बड़े दुखों में, आप जानते हैं एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु राजा की एक समस्या थी, क्या थी? कि उनको कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए क्या किया? उन्होंने कई सारे महर्षियों की सेवा करी। फिर एक दिन वहाँ पर नारद मुनि आए, किसके साथ? हाँ, अंगिरा मुनि के साथ आए। तो अंगिरा मुनि के साथ आ गए नारद मुनि। तो उन्होंने बोला जी मुझे बड़ा दुख है, मेरे जीवन में बच्चा नहीं है, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो हम तुम्हें बच्चा दे सकते हैं,
लेकिन जब ये बच्चा तुम्हारे जीवन में आएगा तो सुख लेके आएगा और बाद में दुख लेके आएगा। अब ऐसा अगर हमें बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? हैं हैं? अरे अभी का सुख। बोले नारद जी बच्चा नहीं है, पहले बच्चा दो, बात की बात बाद में सोचेंगे, पहले बच्चा चाहिए। नहीं, तो हम जनरली अभी का सोचते हैं, सिर्फ अभी तो मिलेगा, बाद में कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, शनिदेव की कुछ पूजा करा लेंगे, तेल चढ़ा देंगे, कहीं कुछ करा देंगे, बचा लेंगे उसको, महामृत्युंजय करा लेंगे, कुछ करा लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो दे दीजिए बस अब। तो उनके आशीर्वाद से उनके बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो क्या हो गया? जिस रानी से वो बच्चा पैदा हुआ वो रानी उनको बड़ी प्रिय हो गई। वो दिन रात उस रानी के घर में जाने लगे। हाँ, अब ये देखकर क्या हो गया, बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई। ऐसा कैसे? हाँ, हमें पूछता नहीं है। ये सारा कारण का, ये सारी फसाद की जड़ ये बच्चा है, इस बच्चे को जहर दे दो। तो उन्होंने बच्चे को जहर दे दिया और बच्चा मर गया। अब अगर आप, हम तो समरी में बता रहे हैं, अगर आप भागवत के एक एक श्लोक पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो चित्रकेतु राजा हैं इतने दुखी हो गए। उन्हें जब ये न्यूज़ मिली तो सोचिए, वो सुना उन्होंने कि बच्चा मर गया, वो उठ के भागे, बेहोश होकर गिर गए। बेहोश रहे, थोड़ी देर खड़े हुए, भागे रोते हुए, और थोड़ा आगे जाके बेहोश होकर गिर गए। ऐसे कर करके तो वो पहुँचे बच्चे के पास किसी तरीके से। और उसके बाद उन्होंने राजकाज सब बंद कर दिया, केवल उनका काम था बच्चे के लिए रोना। दिन रात वो रोते रहे, उन्होंने सब बंद कर दिया। इससे पहले भी वो जीवन जी रहे थे, बच्चे से पहले दुखी थे, लेकिन इतने दुखी नहीं थे जितने दुखी वो आज हैं। नहीं, इस मोबाइल के आने से पहले हम तो जी रहे थे, हमने तो देखा है, आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने देखा है वो जीवन। हम तो पूरी जवानी तक ये मोबाइल नहीं था हमारे सामने आया, तो हम तो जी रहे थे। लेकिन आज अगर ये एक दिन के लिए बाई चांस घर छूट जाए तो बड़ी बेचैनी सी हो जाती, कैसे घर वापस चले जाएं, पोर्टर से मंगा लें, पता नहीं कोई प्रधानमंत्री हमें फ़ोन कर देगा, क्या हो जाएगा। तो हम जी नहीं सकते हैं इसके बिना। नहीं, और अगर ये खो जाए तो ऐसा लगता है कि घर का कोई मेंबर चला गया। और इसके बिना हम जी रहे थे अच्छे से। आज की यंग जनरेशन ने तो देखा ही नहीं होगा खैर इसके बिना जीवन। हमने तो देखा है, खूब देखा है। वो मोबाइल पे, वो डायल वाले फ़ोन पे फ़ोन करते थे, और वो पीसीओ क्या होते थे, वो पब्लिक बूथ पे जाके फ़ोन करते थे। हाँ, फ़ोन का टाइम होता था कि तुम मुझे 7 बजे फ़ोन करना, 7 बजे हम मिलेंगे वहाँ पर फ़ोन पे। तो तब भी हम जी रहे थे, लेकिन अब इसके बिना नहीं जी सकते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अंतर आया है? हम तो बता सकते हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा? आज से पता नहीं कितना, 20-25 साल पहले शायद, कि ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है इन टर्म्स ऑफ सुख। हाँ, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ होता, लगता तो नहीं है, कुछ फील तो नहीं होता कि कुछ डिफरेंट हो गया। बल्कि एक स्ट्रेस और हो गया है। जहाँ जाते हैं लोकेशन और शेयर हो जाती है, सबको पता कि यहाँ पर हैं। फिर किसी का मैसेज आ जाए, रिप्लाई ना करो तो तुमने मैसेज नहीं किया, 2 घंटे हो गए मैसेज करे हुए, तुम मैसेज नहीं पढ़ते हमारे, सारी ट्रेस मिस कॉल तुम देखते नहीं हो। और बेचारा बार बार देखता रहे किसी की मिस कॉल आई है, व्हाट्सएप में किसका स्टेटस बदल गया, कहाँ पर क्या हो गया। अरे मैंने अपना स्टेटस नहीं बदला, कमाल हो गया है। तो स्ट्रेस बढ़ गया उसका। तो इसको कहते हैं कि इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो टेम्परेरी है, जब वो हटता है तो बड़ा दुख क्रिएट करता है। वो दुख उस सुख से भी, उससे भी ज़्यादा होता है जो उनके ना होने पर था। हाँ, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसे बहुओं का आदि और अंत होता है, और यही समस्या है, आदि होना और अंत होना। इसलिए क्या करें ऐसे में? यहाँ पे बता रहे हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट बॉडी, देयरफॉर दिस डज नॉट सेटिस्फाई अस एंड दिस इज ऑल टेम्परेरी। तो कोई ऐसा भी टेस्ट है दुनिया में जो हमेशा बना रहता है? आप ये कहना चाह रहे हो क्या कोई ऐसा भी टेस्ट है जो बढ़ता चला जाता है, वो कम नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता? ऐसा क्या दुनिया में पॉसिबल है? अब ये क्वेश्चन आया था आगे। तो प्रभुपाद के समय पे ऐसा हुआ था। तो हम लोग जो शराब पीते हैं, जिन्होंने कभी पी है वो इसको जानते होंगे। शराब पीने से एक आनंद बढ़ता है, हम हाई चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं।
स्काई में, है ना, लेकिन अगले दिन हम धम से नीचे गिरते हैं। कई बार पॉट में हमारा मुंह होता है, क्या कर रहा होता है वो उल्टी कर रहा होता है। तो बड़ी तेज़ी से वो नशा जब उतरता है तो चक्कर आते हैं, आदमी परेशान हो जाता है। तो ऐसा ही प्रभुपाद के समय पे हुआ। तो प्रभुपाद ने कहा ये ड्रग्स क्यों लेते हो भाई? तो उन्होंने कहा इट गिव्स अस हाई, हम हाई चले जाते हैं, हम संसार के दुखों से दूर चले जाते हैं। हाँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा दिया। तो इस प्रकार से हम हाई में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, फिर वही क्वेश्चन आंसर हुआ कि तुम लो नीचे आते हो कभी? उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाने के लिए फिर से लगाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसा नशा दूं जो तुम ऊपर ही रहो ऊपर ही रहो ऊपर ही रहो। तो उन्होंने कहा ये तो स्वामी जी तो बड़े सही नशा लेके आए कोई भारत से, बढ़िया वाला शराब। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने जब उन्हें ये प्रोसेस दिया तो वास्तव में इससे उनका वो नशा छूट गया जिसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च कर रही थी कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सारे बच्चे नशा करते जा रहे हैं, कैसे हमारी यंग जनरेशन को नशे से हटाएं। तो प्रभुपाद के पास में आकर उन सब ने वो नशे की लत छोड़ दी, जिस लत को छुड़वाने के लिए आप में से कुछ बहनें बड़ी परेशान होंगी, छोड़ता नहीं है। हाँ, गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है, वो उन्होंने आराम से छुड़वा दिया। तो यानी कि कोई ऐसा प्लेजर है संसार में जो कि फॉल्स ईगो या क्या कहा था हमने, अहंकार के भी ऊपर है। तो अहंकार के ऊपर कौन सा टेस्ट है? आत्मा का, जो हम स्वयं हैं। तो आत्मा का टेस्ट बताया जाता है कि सबसे हायर लेवल का है, और वही टेस्ट देने के लिए प्रभुपाद संसार में आए थे। तो इसी के रेफरेंस में ऋषभ देव ने भी कुछ बोला है, उसको सुनते हैं। ऋषभ देव जो कि कौन थे? भरत, राजा भरत के पिताजी थे। जो जैनी लोग हैं वो जानते हैं ऋषभ देव को, वही उनके भगवान माने जाते हैं, ओरिजिनेटर हैं। तो ऋषभ देव ने क्या कहा? ऋषभ देव ने कहा मेरे प्रिय बच्चों, जो ये लिविंग एंटिटीज़ हैं संसार के अंदर, वो अलग अलग शरीर धारण करती है, हाँ, लेकिन जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सुख कुत्तों को और सूअरों को भी प्राप्त है। हाँ, कुत्तों और सूअरों को भी प्राप्त है। गट्टे खाए आप लोगों ने? गट्टे, बेसन के गट्टे। अगर सूअर को वही टेस्ट मल में आए कि जो गट्टों में आता है तो प्रॉब्लम है कोई? आपको गट्टे बनाने कितनी मेहनत लगती है? हैं? क्या करना पड़ता है? बेसन को थोड़ा उबालना पड़ता है शायद, हाँ, घोल के, फिर वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसको काटते हो, फिर तलते हो, पता नहीं क्या करते हो, तब जाके गट्टे बनते हैं। और सूअर के गट्टे जो है नाली में निकलते हैं और वो खा लेता उसको। अगर उसको वही टेस्ट आ रहा है तो आपका इतना कढ़ाई चलाना, इतना ये करना, तो वही बता रहे हैं। अब आप कहोगे ये कोई बात है, कहाँ गट्टे और कहाँ अब आप कुछ भी कह लीजिए, उसको तो वही मज़ा आ रहा है ना। आप बोलते रहिए, सूअर को वही मज़ा आ रहा है, तभी तो हम लोग ऐसे होते जा रहे हैं और वो ऐसा मोटा होता जा रहा है एकदम गोल हो चुका है। तो उसको आनंद ना, ऐसा हो सकता है आनंद के बिना कोई गोल हो जाए। कई जो पतले लोग हैं, हम तो बड़े स्लिम एंट्री में हैं, अरे तुम्हारे को हाइपर टेंशन होगी, बीमारी होगी तुम्हें, इसलिए तुम पतले हो। मोटा था आज खुश रहता तो मोटा था जाए तो वैसे सुअर जो है मोटा था जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई दबे, सॉरी, ये ऋषभ देव कह रहे हैं। यहाँ पर ऋषभ देव कह रहे हैं जो सुख आप भोग रहे हो कुत्तों को और सूअरों को अवेलेबल है, और बड़े मज़े से अवेलेबल है। हम लोग आजकल एसी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ हमारे घर के सामने एक पार्क है, उस पार्क में जब से वो पार्क बनाए हैं, उस पार्क में ना लैंडस्केपिंग है बहुत ज़्यादा। लैंडस्केपिंग समझते हैं आप? उतार चढ़ाव। तो कुत्तों ने वो लैंडस्केपिंग बनाई है।
जगह जगह पे कुत्तों ने गड्ढे कर रखे हैं। गड्ढों में क्या करते हैं वो, इस गर्मी के अंदर वो गड्ढे के अंदर घुस जाते हैं और आराम से पड़ जाते हैं और ठंडा निकलता नीचे से। सोचिए, आप देख लीजिए चल के, जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, गड्ढे के अंदर लेट जाते हैं, एकदम ठंडा बढ़िया। आप सोचिए ये सुख अवेलेबल है कि नहीं है? ये सोने का सुख, ये खाने का सुख, ये सारे सुख जानवर को अवेलेबल है। ये ऋषभदेव बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि वन शुड एंगेज इन पीनेंस। जो मनुष्य है उसको तपस्या करनी चाहिए टू अटेन द डिवाइन पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो कि आत्मा का आनंद है, जो कि इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, अहंकार के आनंद के ऊपर है, उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। वह ऐसे नहीं होगा राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, इतनी आसानी से बिहारी जी नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। शास्त्र बता रहे हैं इसको कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी? तपो दिव्यम, जो दिव्य है, जैसे कि निर्जल एकादशी, दिव्य तपस्या परसों ही आने वाली है निर्जल एकादशी। ऐसी कई सारे तपस्याओं के मौके आते हैं। सवेरे सवेरे जल्दी उठना, प्रभुपाद कहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सवेरे जल्दी उठना, नहा धो के भगवान के नामों का स्मरण करना, जप करना, ये दिव्य तपस्या है। तपस्या मतलब जंगल में आपको तपस्या करनी है। उसी प्रकार मैं तो इतने सालों से ये समझ पा रहा हूँ कि सवेरे जल्दी उठने से बड़ी तपस्या है रात को जल्दी सो जाना, बहुत बड़ी तपस्या है। ये नहीं हो पाती है। जल्दी तो फिर भी उठ जाएगा आदमी। कल अगले दिन अगर आपको एयरपोर्ट जाना होगा, यात्रा जाना होगा, तो आप कभी भी उठ जाओगे, फिर भी आप जल्दी सोओगे नहीं, चाहे आप 1 घंटा सो के उठ जाओ। हाँ, तो ये सब दिव्य तपस्याएं हैं। अगर आपको, हम सबको भक्ति चाहिए और दिव्य प्रेम चाहिए भगवान का, तो ये तपस्या करनी पड़ेगी। बाई सच एक्टिविटी वंस हार्ट इज़ प्यूरिफाइड, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है जब हम ऐसी दिव्य तपस्या करते हैं। और जब हमें ये पोजीशन प्राप्त होती है शुद्धता की, सेवा की, तब हमें क्या मिलता है? सुनिए, ही अटेन्स इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ। क्या मिलता है? इटर्नल, सनातन दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। जो सुख हम कहाँ ढूंढ रहे थे? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, वो सुख कहाँ से मिला? वो दिव्य तपस्या से निकला। अब हमने सोचा दिव्य तपस्या में तो कष्ट है, हाँ, कष्ट में से सुख कैसे निकल सकता है? कष्ट में से सुख निकलता है, नो पे नो गेन, संसार में भी। इसलिए कह रहे हैं कि उसको इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ मिलती है, जो कि मैटीरियल हैप्पीनेस से बहुत बढ़कर है, ऐसा बता रहे हैं। विच इज़ ट्रांसीडेंटल टू मैटीरियल हैप्पीनेस। ये जो हमें सुख मिल रहा है मैटीरियल लेवल पर, इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऋषभदेव बोल रहे हैं। ऋषभदेव कौन है? भगवान के अवतार हैं। वो साक्षात स्वयं बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि इसमें डाउट मत करो, ये जो मैटीरियल हैप्पीनेस हमें मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि से, इन सब से बहुत बढ़कर है ये दिव्य प्रसन्नता, जो कि दिव्य तपस्या से मिलती है। एंड विच कंटिन्यूज फॉर एवर, जो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, नीचे नहीं आता है, उसमें ग्राफ ऐसे नहीं होता नीचे ऊपर, वो दिव्य बनी रहती है। उसको आनंद व्यक्ति ले सकता है हमेशा, प्रोवाइडेड कि वो तपस्या करता रहे। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी बड़ा आनंद आ रहा था जब हम शुरू में थे, अब नहीं है। इसका मतलब सब नकली है। नकली इसलिए है क्योंकि आपने दिव्य तपस्या बंद कर दी। शुरू में बहुत करी नहीं, शुरू में हम आदमी बहुत तपस्या करता है जब नया नया आता है। नहीं, हम जैसे माला बढ़ाते हैं, सोचिए हम सब ने माला बढ़ाई होगी ना, हर 15 दिन में, 16 दिन में एक बार। हाँ, 16 माला के बाद कितनी बढ़ाई है? बढ़ाई है? बढ़ाई नहीं उसके बाद। तो हम देखते हैं कि हम तपस्या भी जो है शुरू में बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम तपस्या वहीं पे रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो फिर आनंद कैसे बढ़ेगा? इसलिए हमारा आनंद कम हो जाता है। जो अपराध हम शुरू में नहीं करते हैं वो बाद में खुल के करते हैं, क्योंकि हम पुराने हो जाते हैं, हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। इसलिए हमारी दिव्य, इसलिए इसमें आनंद तो कंटिन्यूसली लिखा है, विच कंटिन्यूज फॉर एवर। हमारे को आनंद इसलिए मिलना बंद बीच में हो जाता है क्योंकि हमने तपस्याएं करनी बंद कर दी, हमने मन पर नियंत्रण करना बंद कर दिया, हमने तरीके निकाल लिए हर चीज़ में तुलसी पाउडर डालने का। हाँ,
ये कंठी माला से टच करने का सिस्टम निकाल लिया, हर चीज़ को भोग लगाने का नहीं, हमने कई कई नुस्खे निकाल लिए, इस चक्कर में ऐसा हो गया। तो ये ऋषभ देव की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि जब हम इसको करते हैं प्रभु जी तो थोड़ा सा परेशानी क्यों होती है? ये दिव्य तपस्या करते हुए मतलब अच्छा सा नहीं लगता शुरू में। अब इसके बारे में कोई विचार है आपका? भगवान ने कहा है क्या? यत्तत् अग्रे विषमी व परिणामे अमृतोपमम, कि जब आप दिव्य तपस्या करेंगे, जब आप कुछ सतोगुणी तपस्या करेंगे तो प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में कष्ट होगा, ऐसा भगवद गीता में लिखा है, इसलिए घबराइए मत। शुरू में कष्ट सा लगेगा, ये जब माला शुरू में फेरते हैं तो बोझ लगता है बहुत बड़ा, इसलिए बोलते हैं कई बार माला का गोला, गोले की तरह लगता है और धाम धाम। हाँ, ये कष्टप्रद है प्रारंभ में, लेकिन बाद में क्या होगा? अमृत के समान इसका स्वाद आएगा। वी हैव टू वेट। हाँ, हमें इसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, इसमें आनंद आएगा। आप बोल रहे हो प्रभु जी अगर करते ही रह गए और करते ही रह गए और करते करते चले गए, फिर किसी ने इसका भोग किया है या सब यही सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा? किसी ने भोग किया है? हैं? किया है प्रभुपाद ने, बस प्रभुपाद के बाद सोचते रह गए लोग। अगर किसी ने ना किया हो तो इतने सारे भक्त लोग सालों से क्यों जुड़े होते हैं और आनंदमय होते, प्रसन्नचित्त हो? हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना, टेंशन में होते, स्ट्रेस में होते, नाच ना रहे होते। नकली बना आदमी नाचना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी कर ले नाच सकता है वो। सोचिए बहुत टेंशन में आदमी नाच सकता है वो? आप बोलोगे नाच नाच तो वो थप्पड़ मार देगा आपको। हाँ, तो पता है क्या मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी बीवी से झगड़ा हुआ आज, नाचने को बोलते हो? नाच लेगा वो? नहीं नाच पाएगा। नाचने के लिए तो आप देखिए यहाँ पे रोज़ ही लोग नाच रहे होते हैं, और सालों तक नाच रहे होते हैं, बताइए। या तो ये पागल हो चुके हैं बिल्कुल ही, विच इज़ ऑल्सो गुड। रोज़ आप नाचते हुए देख सकते हैं, इसका मतलब आनंद तो आ रहा है, तभी वो नाच रहा है ना। तो इसलिए प्रारंभ में ये विष जैसा लगता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे गए हो आप लोग 5 बजे 4 बजे, कभी कैसा लगता है? तो ऐसा सुख कहीं संसार में ऐसा लगता है ही नहीं। जो मॉर्निंग में 4-5 बजे अगर आप वॉक करने निकल जाओ, चाहे गर्मियों में भी निकलो तो भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बिस्तरे पे लेटे होते हैं उस वक्त कैसा लगता है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरवानी की जय, श्री गौ निताई की जय। तो भगवान अब बिस्तरे में लेटने जा रहे हैं। तो जब हम बिस्तरे में लेटे होते हैं तब अगर कोई उठाता है कि चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, अभी मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, जब्बा की बात तो क्या करें, तब कैसा लगता है बताइए? बढ़िया लगता है? ऐसा लगता है दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो यही है। एक बार मेरे को एक प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी आपको मालूम नहीं है ये जो माता जी है उनकी वाइफ थी, ये आपको बड़ी शरीफ लगती है, ये चंडी का रूप धारण कर लेती है अगर मैं इसको सवेरे 4 बजे उठा दूँ तो। आप मैं लिटरली बता रहा हूँ प्रभु जी, चंडी राइट वर्ड बता रहा हूँ, एकदम ऐसा कर देगी मेरा खून कर देगी ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरह आदमी उठ जाए और चला जाए, बाद में क्या चला, यार थैंक यू यार, बहुत यार थैंक यू, आपने मुझे उठा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आपको? ऐसा कभी महसूस किया आप लोगों ने? यही है, इसी को कहते हैं यत्तत् अग्रे विषमैव परिणामे अमृतोपमम्, कि प्रारंभ में ये विष जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप शास्त्रों की बात मानोगे, आगे चलोगे तो आनंद भी इसी में आएगा, पक्की बात है। इसलिए घबराइए मत यदि दिव्य तपस्या करने में आपको शुरू में कठिनाई होती है तो। लेकिन अब इसमें एक बात बताइए, दोबारा से पढ़ते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, कि जो मनुष्य है बता रहे हैं कि दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। ये दुख कैसे आता है फिर से बताइए? जब हम इंद्रियों से सुख लेने का प्रयास करते हैं। तो कितने प्रकार का सुख हमने बोला? इंद्रियों के लेवल का, मन, ये सारा आँख वगैरह ज्ञान इंद्रियाँ, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, ठीक है, ये सारे सुख। तो जो इसके चक्कर में पड़ा रहेगा वो तो दुखी बन जाएगा पक्का, मज़ा नहीं आएगा उसको, मज़ा लेने के लिए कर रहा है लेकिन मज़ा आएगा नहीं। तो बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि भी होता है और अंत भी होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता।
इसलिए क्या करना है, क्या बनना है? चतुर बनिए, या तो बनिए चतुर होते हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट को बोला जाता है चतुर बनिए, चतुर आदमी। लेकिन वास्तव में ये सब गलत है। चतुर वो है जो इन चीज़ों में इंगेज नहीं करता है। तो हमें क्या बनना है? चतुर बनिए, या चतुर बनना है, हाँ, इंटेलिजेंट बनना है। वो व्यक्ति मूर्ख है जो ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, इंटेलिजेंट कौन है? ये देखिए भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि हु इज़ इंटेलिजेंट। अब सुनिए इंटेलिजेंट कौन है। हम सब इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं ना। ये देखिए, कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्त कृतशस्त्र कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर दिव्य स्थिति में रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो समझता है कि क्या करणीय है, क्या नहीं करनी है, अकरणीय है, कर्म में अकर्म कैसे है, अकर्म में कर्म कैसे है इत्यादि इसको समझता है। आप बोलेंगे आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं जी, कर्म अकर्म विकर्म सकाम कर्म, हम तो हिल गए, कुछ समझ नहीं आया। तो कर्म क्या है? जो हम कर्म करते हैं। वो सकाम कर्म कब हो जाता है? जब हम कोई भी काम किस लिए करते हैं? अपने लिए। वो कहते हैं सकाम, काम के साथ। काम क्या है? काम अपने को, लस्ट, डिज़ायर, अपने काम के लिए यदि हम काम करते हैं तो वो सकाम होता है। कितना आसान है समझना, बताइए। हमेशा याद रखना, जब अपने काम के लिए हम काम करते हैं तो वो काम हो जाता है, सकाम, अपने लिए। ओके। जब हम भगवान के प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, जब हम भगवान के काम के लिए काम करते हैं तो उसको अकाम कहते हैं, अकर्म भी कहते हैं। उसको कर्म नहीं माना जाता। तो अकर्म इसको कहते हैं, समझ में आया? तो जब हम सकाम कर्म करते हैं या अपने लिए कर्म करते हैं तो अभी हमने दूसरे वाले श्लोक में यही सुना था कि जो इन इंद्रियों से अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, यानी कि अपने लिए काम करेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। तो हम सकाम कर्म करके कभी सुखी नहीं होंगे, लेकिन जब हम भगवान के लिए काम करेंगे तो हम सुखी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ममे वांछो जीव लोके जीवोत्तम। याद करिए वो कहानी जिसमें मैंने बोला था, एक पिताजी हैं जिनका एक बच्चा है। पिताजी कह रहे हैं मेरा पूरे संसार के अंदर बिजनेस है, तू बस मेरे साथ आ जा। लेकिन उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं अपना काम खोलूँगा। तो इस वाले व्यक्ति ने क्या किया? पहले व्यक्ति ने, इसने पिताजी के लिए कर्म करना शुरू किया। तो ये प्रसन्न हो जाएगा? सारा पिताजी का किसका है? बेटे का ही तो है। बस ये समझने की दिक्कत है। अगर हम ये समझ जाएं कि सारी पिताजी की संपत्ति हमारी ही तो है, ये भगवान ने सारी प्रकृति किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि ये प्रकृति भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान क्या करते हैं? इसको हम ही को दे देते हैं कि नहीं? बस इतना सा समझने की देरी है। अगर हम अकर्म करते हैं तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम उस परम पिता के वास्तविक पुत्र बन जाते हैं। अहम बीज पिता जो कहते हैं। अदरवाइज हम विद्रोही पुत्र बन जाते हैं, विद्रोही। और विद्रोही सुखी होगा? नहीं होगा। जो पुलिसमैन हमेशा चोरों को पकड़ती रहती है, लेकिन यदि कोई सरकार के नियमों का पालन करता है तो सरकार उसको अवार्ड देती है, नहीं तो क्या करती है? पकड़ती है। वो छुपा रहता है, भागा रहता है। तो उसी तरह से हम भगोड़े बन चुके हैं इस वक्त। हमने विद्रोह किया है भगवान के साथ, इसलिए हम संसार में दुखी हैं। और सुनिए फिर से, इंटेलिजेंट व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? इसमें बताया गया, क्योंकि हमें इंटेलिजेंट बनना है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्मन् ध्यात्म कर्म चाखिलम। इंटेलिजेंट पर्सन कौन है?
who are endeavoring for liberation from old age and death, और जो मेरी शरण लेते हैं, जो व्यक्ति इस बुढ़ापे से, इस जन्म से, इस मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेरी शरण ली है, वो लोग बुद्धिमान हैं। और वही एक्चुअली में ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्य क्या है। समझ में आया? कौन इंटेलिजेंट है? जो जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहा है, और प्रयास में क्या करता है? भगवान की शरण लेता है, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। नहीं तो हम लोग कितने भी प्रकार की सुविधाएं एकत्रित कर लें, कोई वैसा व्यक्ति है जो जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, बीमारी से मुक्त हो पाया? कोई नहीं है। तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट का काम नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी फार्मास्यूटिकल्स खोल खोल के बीमारियां ख़त्म नहीं हो। कोई बीमारियां ख़त्म हो गई तो दूसरी बीमारी आ गई, ये बीमारी ख़त्म हुई तो दूसरी, तो बीमारी ख़त्म हुई पिछले 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में। आज भी बीमारियां हैं, थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी भी कम नहीं हुई, तो नहीं हुई ना। तो इसीलिए बताया मूर्ख है। मूर्ख इसलिए तो बताना है मूर्ख हो तुम लोग कि तुम्हारी सारी रिसर्च इस तरफ को जा रही है। रिसर्च करो किस तरफ को? भगवान की तरफ जाने को, तब हम सुखी हो जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप मुक्त नहीं हो सकते। जो उसका प्रयास भी कर रहा है वो मूर्ख है, बता रहे हैं। समझ में आया? थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, हाँ लगता है? नहीं? वेरी गुड। आगे सुनिए। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत यल्प पधेसाम देवान देव यजोपायांति मदभक्ता यान्ति मामपि। जिनकी बुद्धि कम होती है, छोटी, वो क्या करते हैं? वो देवताओं के पास जाते हैं। किस लिए? फल मांगने के लिए। वो फल क्या है? कह रहे हैं द फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्परेरी। ऐसे ही कुछ मूर्ख लोग देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं से कुछ फल मांगते हैं जो कि टेम्परेरी होता है, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, टेम्परेरी। तो वो व्यक्ति अल्प बुद्धि है। तो समझदार व्यक्ति कहाँ जाता है? इसका मतलब समझदार व्यक्ति, इसका मतलब भगवान के पास जाता है। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक, बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जानना चाहते हैं आप लोग? नहीं? सुनिए फिर। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग सांग संगोपसांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस कलयुग के अंतर, हाँ, इन द एज ऑफ कली, इंटेलिजेंट पीपल, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करते हैं, यानी कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। कैसे करते हैं? करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं है। श्रीमद् भागवतम 11वां कैंटो 5वां अध्याय 32वां श्लोक। गीता प्रेस की भागवतम आती है, उसमें भी लिखा हुआ है। आप कहोगे ना कि तो गीता प्रेस की भागवतम में ये लिखा होगा, चाहे इसके बारे में बताया श्रील प्रभुपाद नहीं है, लेकिन लिखा वहाँ पर भी होगा कि इंटेलिजेंट आदमी को क्या करना चाहिए। इंटेलिजेंट आदमी करता क्या है? बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उनका वर्ण जो है कृष्ण वर्ण नहीं होता, काले वर्ण के नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? गौर वर्ण के होते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, लेकिन वो क्या है? साक्षात वो कृष्ण है। कैसे पहचानेंगे उनको? संगोपसांगा अस्त्र पार्षदम, कि उनके साथ उनके अस्त्र शस्त्र पार्षद एक साथ में चलते हैं। यानी कि ये भगवान अकेले नहीं चलते कभी भी, इनके साथ इनके पार्षद हमेशा चलते रहते हैं साथ साथ। और क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, हाँ क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं।
समझ में आया? तो कौन कौन से भगवान देखे ऐसे हमने कलयुग में, बताइए जरा, जो ऐसा करते हैं? एग्जाम्पल और भी कोई है? कोई ऐसे सिम्टम कहाँ कहाँ देखे आपने? कहीं देखे किसी भगवान में कलयुग में? किसी और व्यक्ति के अंदर ये देखा आपने? गौरांग महाप्रभु के अलावा देखे? इसमें तो लेकिन लिखा है ना कि कलयुग में भगवान का अवतार कृष्ण वर्ण का नहीं होगा, गौर वर्ण का होगा, और वो अपने पार्षदों के साथ में होंगे। कहाँ है? फोटो नहीं है कहीं पर? फोटो नहीं है। हाँ हाँ, ये तो अकेले वाली है। तो भगवान की जो फोटो है आप देखेंगे हमेशा अपने पार्षदों के साथ हाथ ऊपर करके नृत्य करते हुए, हरे कृष्णा करते हुए, वो संकीर्तन करते हुए निकलते हैं। तो ये उनका लक्षण है कि वो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। और जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे भगवान की पूजा करता है। कौन से भगवान की? इन गौरांग महाप्रभु की पूजा करता है। और इनकी पूजा करने का तरीका क्या है? इनकी पूजा करने का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना आसान है तरीका। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस प्रकार से इन भगवान की पूजा करता है। हाँ, अब दोबारा से इस श्लोक को सुनिए। इस श्लोक में क्या बताया गया था? हाँ, जो आज हमने पढ़ा, ताकि रिवीजन हो जाए फिर से। हमने पढ़ा था कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अव्वल नंबर का मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं कि दुख के कारण क्या है, लेकिन आज हमें पता लग गया कि दुख के कारण क्या है। दुख के कारण क्या है? ये हमारी इंद्रियां ही दुख के कारण बन जाती हैं यदि हम इनको आनंद लेने के लिए लगा देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि है और अंत भी है। और ये भोग किसको अवेलेबल है? ये कुत्ते को, सुअर को भी अवेलेबल है। अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। और आप बताइए कि चतुर व्यक्ति आनंद कहाँ लेता है? हाँ, भगवान की सेवा में आनंद लेता है। भगवान कौन है? कौन है भगवान? कृष्णा भगवान है। कलयुग में कैसे आए कृष्ण? चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे करी जाती है? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने के बाद आप सब क्या बन गए? आप लोग चतुर बनिए बन गए। हम सब लोग इंटेलिजेंट व्यक्ति बन गए। देख कितना आसान है इंटेलिजेंट बनना। तो प्रभु जी क्या कमाल कर दिया आपने। बचपन से मेरे माता पिता कह रहे थे तू किसी काम का नहीं है, कभी तेरे नंबर नहीं आए, निठल्ला कहीं का, ना तो बिजनेस में चला ना पढ़ाई में चला, लेकिन आज हम बन गए इंटेलिजेंट। यस, क्योंकि भगवान जो है बुद्धि के दाता है। और जो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहता है भगवान उसको बुद्धि देते हैं। इसलिए अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो भगवान के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। यस, अभी हमारे पास